Hello students, hope you all spent your time with fun. Now it's time for study at home. Today we have to study first chapter of maths, our national fruit mango. I think you all love to eat mangoes. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी पोयम दी है. इस पोयम की एक खास बात है. अब आप सोचेंगे एक पोयम है 3 लाइन की, इसमें खास बात क्या है? बट इस पोयम का एक फॉर्मेशन बनता है. कांजी सुणे में नोटिस करेंगे तो 5 लेटर्स हैं. कोयल केरी कुंज में 7 लेटर्स. केरी बगीचे फिर से 5 लेटर्स. सो 5 + 7 + 5 का एक फॉर्मेशन बनता है. दिस पोयम ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू. एंड हाइकू इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ जापान विच इज रिटन इन जस्ट 17 लेटर्स. यहाँ पर आपको हाइकू का एक और एग्जाम्पल दिया है. मीठी सुगंधी छू सोरठनी कैरी हूँ छू केसर. अगर आप नोटिस करेंगे तो फिर से सेम फॉर्मेशन बन रहा है 5 + 7 + 5 का. तो आपको हाइकू का मतलब समझ में आया. हाइकू इज अ 3 लाइन्स शॉर्ट पोयम विच हैज़ ओनली 17 लेटर्स. ओके. In Sanskrit, mango is called amr. Different shapes of amr are often commonly seen in embroidery work, painting और ज्वेलरी डिज़ाइन. आपने अपने आसपास में कर्टेन पर, मैट्स पर, कपड़ों पर इस डिज़ाइन को नोटिस किया होगा. यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो डिज़ाइंस बनी हुई हैं वो सब मैंगो शेप की हैं. तलाला तालुका of Gir Somnath district is famous for its केसर मैंगोस वर्ल्ड वाइड. गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में तलाला तालुका में केसर मैंगो की बहुत ज़्यादा खेती होती है और ये केसर मैंगो पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं. द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोस. तलाला की जो ज़मीन है वो आम की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है. Talala can be called the capital of Kesar mangoes. The plantation of mango are called आम्बावाड़ी. आम के बगीचे को हम आम्बावाड़ी कहते हैं. अब आम को पेड़ पे से उतारा गया, उसको ज़मीन पे रखा, इकट्ठा करने के बाद उसे बॉक्सेस में डाला. अच्छी क्वालिटी के जो आम हैं उन्हें चुन के अब इन बॉक्सेस को मार्केट यार्ड में पहुंचाना है. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इन एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी. इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 1,60,00,000 टन्स. मीन्स 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम. इंडिया में 1,60,00,000 टन मैंगोज एवरी ईयर प्रोड्यूस होते हैं. सो India is the biggest producer of mangoes in the world. और उत्तर प्रदेश is the largest production of mangoes in India. उत्तर प्रदेश इंडिया को सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोवाइड करता है. अब आपको यहाँ पिक्चर में इन लोगों के हाथ में कुछ दिख रहा है. ये एक मैंगो है. इस मैंगो का वेट 3.435 kg है. The biggest mango which was displayed in Philippines. It has weighing 3.435 means approximately 3.5 किलोग्राम. है ना कितना बड़ा. अब यहाँ पर डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोज दिए हैं. आप चाहें तो एक्टिविटी के तौर पे इसे नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल इन मार्केट लाइकवाइज हाफूस विच इज़ नोन एज अल्फांसो, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी, बादाम. अब आपने आम के बगीचे तो देखे होंगे. अब खेत में काम करने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है. सो फार्मर्स हैव टू फेस
too much difficulties at the time of growing. अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक किसान खेत में जाने के लिए बुलॉक कार्ट का यूज़ करता है। अब बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो बहुत स्लो चलती है। एक बुलॉक कार्ट 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है सिर्फ। तो अगर इस किसान को 10 किलोमीटर तक जाना है तो इसे कितना टाइम लगेगा? बहुत ही सिंपल है, 10 को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, सो आपको आंसर मिल जाएगा 2.5। यानी इस किसान को इस बुलॉक कार्ट पर बैठ के अगर जाना है 10 किलोमीटर्स तो उसे 2.5 यानी 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि आपको अगर इसके साथ चलना है तो कौन जल्दी चलेगा, बुलॉक कार्ट या आप? सो यहाँ पर आपको मैंगोज़ की दिख रहे हैं पिक्चर्स। अब मैंगो किसान ने काम कर लिए, मैंगो भी उगा लिए अच्छी क्वालिटी के। अब उसे मार्केट में बेचने तो जाना पड़ेगा ना। तो मार्केट में जाने के लिए मान लेते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है, यहाँ पर APMC लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। ये वो मार्केट है जहाँ पर किसान अपने अनाज बेचने आते हैं स्टॉक में। तो ये ट्रैक्टर जो है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो मान लेते हैं कि इस किसान को 3 घंटा मीन्स 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये ट्रैक्टर? अब क्या करेंगे इसके लिए? 3 को मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, बहुत ही सिंपल है। 23 × 60 किलोमीटर्स 3 घंटे में ये ट्रैक्टर कवर करेगा। अब आप कोशिश करेंगे कि 85 किलोमीटर्स में डिस्टेंस कितना कवर करता है ये ट्रैक्टर, इसे ढूंढने की। ठीक है, अब वापस से आते हैं कि मैंगोज़ को बाहर अगर बेचना है इंटरनेशनल मार्केट में, या आप भी ख़राब क्वालिटी के मैंगोज़ तो खाते नहीं हैं, आपको भी अच्छी क्वालिटी के मैंगो चाहिए, या तो फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, जो भी है, तो क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी फ़ायदा करता है अच्छी क्वालिटी का चीज़ होने में। कुछ आप लोगों ने नोटिस किया होगा या तो आप जानते होंगे कि कुछ किसान जल्दी और ज़्यादा क्वालिटी के क्रॉप्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़मीन के लिए भी उतने ही नुकसान करते हैं और उतना ही नुकसान वो हमारी हेल्थ को भी करते हैं। तो कच्ची चीज़ों को बहुत जल्दी पकाने के लिए बहुत ही डेंजरस केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ये जो केमिकल्स है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आजकल फार्मर्स जो किसान हैं वो मैंगो को उगाने के लिए ऑर्गेनिक मेथड का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मेथड यानी केमिकल्स बिना और नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके मैंगोज़ को अपनी लैंड में, अपने खेत में उगाने का। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन भी अच्छी रहती है और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन हुई होती है क्रॉप्स की, वेजिटेबल्स की या तो फ्रूट्स की, उसकी जो क्वालिटी होती वो भी अच्छी होती है और उससे हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता है। अब आप भी नोटिस करें कि कुछ लोग कच्चा मैंगो, जो रॉ मैंगोज़ होते हैं, वो मार्केट से ले आते हैं घर में और उसे पकाने के लिए सूखी घास या तो जूट के जो बैग होते हैं, कोथड़ा जिसे कहते हैं आप, उसे, या तो उसके अंदर ओनियंस रखा जाता है, उसके ऊपर पेपर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही फ्रेश ऑर्गेनिक तरीके से वो आपको पका हुआ आम घर में मिलता है और जिसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो आपको नेक्स्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगी।
अब यहाँ इस पेज पर हमें बिग नंबर्स के बारे में सीखना है। आपने 4th स्टैंडर्ड में शायद लाख तक के नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उसके बारे में सीखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 5। ओके, सो 1 लाख जो है उसमें 5 जीरो होते हैं और ये 1 लाख जो है वो इंडियन नंबर सिस्टम में है। अभी अगर आपको मैं पूछूं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 लाख को क्या बोलते हैं? 100,000। सो 1 lakh is equal to 100,000 which is as per the international number system. 100 लाख को 1 करोड़ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पेज पर आपको मार्केट का पिक्चर दिख रहा है। शायद आप भी मार्केट में गए होंगे, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग वेंडर्स अलग अलग चीज़ें लेके बैठते हैं, उन सब के रेट भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर जो वेंडर्स हैं मीन्स सेलर्स जो अपना माल बेच रहे हैं, वो कस्टमर को कैसे बुलाते हैं? द सेलर्स आर कॉलिंग, द कस्टमर्स आर शाउटिंग, स्पीकिंग आउट द प्राइसेस एंड प्रेजिंग देयर ओन मैंगोज और द वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे सब्जी भाई बैठे हैं, वो वलसाड़ी तोतापुरी बेच रहे हैं और उनके वलसाड़ी तोतापुरी का रेट है ₹40 पर केजी। अब महिपत भाई अपना अल्फांसो बेच रहे हैं ₹60 पर केजी। मधुबेन भी अपनी केसर मैंगो बेच रही हैं 150 पर केजी पर। राजा राम लंगड़ो बेच रहे हैं ₹50 पर केजी। अब यहाँ पर जयदीप सिंह बैठे हैं जो कच्चा केसर मैंगो का बॉक्स लिए हैं। उस एक बॉक्स में 8 केजी यानी 8 किलो आम है। अब जयदीप सिंह उस एक बॉक्स को ₹1200 में बेच रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये बताइए कि आप जयदीप सिंह 1 किलो आम कितने में बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर से बहुत ही सिंपल है, ₹1200 को डिवाइड बाय 8 कर दीजिए। सो 1200 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपको मिलेगा ₹150। सो जयदीप सिंह भी अपने कच्चे मैंगो जो बेचने बैठे हैं उसका रेट है ₹150 पर केजी। सो यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फन के तौर पे एक 4 लाइन की पोएम दी हुई है। वी हैव टू ट्राई टू स्पीक रैपिडली। इट्स अ टंग ट्विस्टर। Raw mango, ripe mango, mango swear, mango sweet. Raw mango, ripe mango, sour mango, sweet mango. Sour mango, sweet mango, raw mango, ripe mango, mango sour, mango sweet, mango raw, mango ripe. ओके, आप इसे जितनी जल्दी हो सके कोशिश करिएगा पढ़ने की। ओके, बाय।